बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। आपको तो पता ही है कि क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बयान आता है, बयान के बाद उनकी चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि वो बयान ही देते हैं चर्चा में आने के लिए। उनको लगता है कि उनकी चर्चा नहीं हो रही है, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा बयान दे देंगे कि आपको चर्चा करनी पड़ेगी। और आजकल बिहार में उन्हीं की चर्चा है। बयान ही उन्होंने ऐसा दे दिया है, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो, चाहे वो भगवान राम को लेकर हो। तो काफ़ी लोग आक्रोशित भी हैं, कई केस भी दर्ज हो चुके हैं उन पर। बेतिया में के न्यायालय में केस दर्ज हुआ है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जीतन राम मांझी पहले ऐसे नहीं थे। जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे जीतन राम मांझी पहले नहीं थे। जीतन राम मांझी आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, 1980 से कर रहे हैं, 41 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी 2014 से पहले उनके बारे में कुछ सुना था? कोई एक बात बता दीजिए, कोई याद हो आपको? नहीं याद होगी। उनकी चर्चा शुरू होती है तब से जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री उन्हें नीतीश कुमार ने बनाया 20 मई 2014 को, और 20 फरवरी 2015 तक वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने बातें की, जो बयान दिए, जो फैसले लिए, वो काफ़ी चर्चे में रहे। उनकी चर्चा काफ़ी हुई और हम लोग भी काफ़ी उसमें एज ए पत्रकार, मुझे लगता है कि वो काफ़ी पत्रकारों के लिए अच्छा समय था। तो जीतन राम मांझी पहले ऐसे नहीं थे। 1980 में पहली बार विधायक बने वो। उन्हें राजनीति में लाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। उन्होंने ही उन्हें टिकट दिया था और जीते भी वो। उसके बाद उनको उप मंत्री भी बनाया गया था उस कार्यकाल में देखे तो उप मंत्री भी रहे। उसके बाद वो लालू राज में राज्य मंत्री भी रहे, यानी कि कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद आरजेडी में रहे और उसके बाद जेडीयू में आए और अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। तो इतना लंबा सफर रहा है। लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि 34 वर्षों तक, यानी कि 1980 से लेके 2014 तक किसी ने भी उनके बारे में चर्चा नहीं की थी और उसी की कुंठा भी उनके अंदर है। उन्होंने कई बार कहा भी है कि पहले मैं मंत्री हुआ करता था, भले ही राज्य मंत्री हो चाहे उप मंत्री हो, मैं जब चैम्बर में जाता था तो कोई मुझसे मिलने नहीं आता था, मैं भात दाल खा के जाता था और सो जाता था। लेकिन आज उनको लोग खोजते हैं। जब बयान वो देते हैं तो पत्रकार खोजते हैं, फिर नेता जो है उनके बयान को उनको प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनको अच्छा लगता होगा। इतने वर्षों तक वो शांत रहे तो जाहिर तौर पर उनके मन में अब ये बात आई है कि भाई अब उम्र के इस पड़ाव में चर्चा तो होनी चाहिए। 1946 में जन्मे हैं, सोचिए कि 75 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी और अभी भी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और सलाह भी देते हैं। बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार की प्रशंसा करेंगे, लेकिन कहेंगे क्या कि थोड़ी थोड़ी पीने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये बयान वो लगातार देते आ रहे हैं जब से शराबबंदी हुई है। खासतौर पर अपने समाज को लेकर, जो उनका समाज है, उनका कहना है कि उसमें शराब जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खैर, तो उसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने ब्राह्मण और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है, उससे चर्चा में है। लेकिन 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय में उन्होंने एक बड़ा विस्फोटक बयान दिया था कि बिहार के जो युवा, बेरोजगार युवा जो बाहर कमाने जाते हैं, उनकी पत्नियां क्या करती हैं क्या पता। उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तो इस तरह के बयान वो देते रहते हैं और चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो अपने बयान पर ज़्यादा देर तक टिकते भी नहीं हैं, तुरंत पलट भी जाते हैं। तो आप उसे भी आप एक ये देखिए, आप इंटरटेनमेंट की तरह ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है राजनीति में, पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, उसके बाद आप देखिए
तो 2015 में जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, हटे, तो उसके बाद वो आरजेडी के संपर्क में चले गए। खास तौर पर जब 2017 में नीतीश कुमार की फिर से एंट्री होती है जब एनडीए में, तब धीरे धीरे करके वो आरजेडी की तरफ चले गए, महागठबंधन में चले गए और 2018 में अपने बेटे को आरजेडी के टिकट पर एमएलसी बनवा दिया। बेटा आज भी एमएलसी है और उसके बाद 2019 का उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा महागठबंधन से। फिर 2020 में वो एनडीए में आ गए और यहां उनके बेटे फिर से मंत्री बन गए, उसी आरजेडी के टिकट पर जीत कर आए हुए जो उनके बेटे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए उनकी राजनीति यही है। मुझे लगता है कि वो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।